बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसने जीवन के कई पहलू को खोल के रख दिया। करीब रात के 7 बजे थे। मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने उन्हें चुप होने के लिए कहा और बोला, भाभी जी बात क्या है? उधर से भाभी ने मुझसे सवाल किया, आप कहाँ हैं और कितनी देर में घर आ सकते हैं? मैंने दोबारा फिर भाभी से पूछा, आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। और भाई साहब कहाँ है और मम्मी कहाँ गई, आखिर हुआ क्या है? मगर भाभी ने उधर से सिर्फ एक ही रट लगा रखी थी कि आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने उन्हें संतुष्ट किया और कहा, ठीक है, मुझे घर आने में 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे घबराहट में मैं घर पहुंचा तो देखा कि भाई साहब जो हमारे वकील दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं और भाभी जी यानी कि उनकी पत्नी रोना चीखना कर रही है और उनके दोनों बच्चे भी डरे हुए हैं जो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखें, तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहल पहल तो मुझे ये मजाक ही लगा, मगर फिर मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है? तो बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड होम में छोड़ आए हैं। मैंने नौकर से बोला, भाई साहब और मेरे लिए चाय लेकर आओ। खैर कुछ देर के बाद चाय भी आ गई। भाई साहब को चाय पिलाने की मैंने बहुत कोशिश की मगर उन्होंने साफ मना कर दिया और कुछ देर के बाद वो छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को कुछ ऐसे लोगों के पास छोड़ आया हूँ जो उन्हें किसी भी तरह से नहीं जानते। पिछले साल से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें बढ़ चुकी थी कि पत्नी ने तो कसम ही खा ली थी कि वो मेरी माँ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेगी। ना तो ये माँ से बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे, और इनके इस व्यवहार से उनको बहुत तकलीफ होती थी। मेरे कोर्ट से आने के बाद वो रोज रोती थी। नौकर तक भी उनकी इज्जत नहीं करते थे और अपनी मनमानी करते थे। मम्मी ने मुझे 10 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़ाऊं। मैंने बहुत कोशिश की और पूरे परिवार को समझाया, मगर किसी ने माँ से सीधे मुंह भी बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज एक वकील हूँ। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर का काम करते समय भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक कठिन परिश्रम को याद कर कर के तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मुझे काबिल बनाने के लिए किया। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने एग्जाम की तैयारियां करता था, माँ रात रात भर मेरे पास बैठी रहती थी। लोगों से उधार मांग मांग कर भी मुझे पढ़ाया। मुझे उसने बच्चों को ट्यूशन तक ना पढ़ाने दिया ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो। मैं जिसके जिस्म का टुकड़ा हूँ, मैं उसी माँ को उन लोगों के बीच छोड़ आया हूँ जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए भी कुछ नहीं कर पाया तो और किसी के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मेरी पत्नी को आज़ादी इतनी ही प्यारी है और माँ बोझ लगती है तो मैं इसे पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना पिता के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं इन सभी के नाम करके ओल्ड एज होम चला जाऊंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी माँ को अपने साथ घर में नहीं रख सकता तो मुझे भी एक दिन आखिर ओल्ड एज होम जाना ही पड़ेगा। अभी चला जाऊंगा तो माँ के साथ भी रहूंगा और आदत भी बन जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। भाई साहब जितना बोलते उससे ज्यादा रो रहे थे। इस बीच रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने भाभी जी का चेहरा देखा। उनका चेहरा अफसोस के भाव से भर गया। उनको अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने भाई साहब को चुप किया और उनको बोला कि हम अभी ओल्ड एज होम जाएंगे और मम्मी को घर वापस लेकर आएंगे। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को बोला और हम सब घर से ओल्ड एज होम के लिए निकल गए।
कुछ देर के बाद ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा मिन्नतें करने पर गेट खुला। भाई साहब ने तो गेट पर मौजूद व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ अंदर है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बहुत ज्यादा मिन्नतें करने पर वो हमें बाहर रोक कर अंदर चला गया। कुछ देर बाद अंदर से एक वार्डन आई और उसने बड़े जहरीले शब्दों में कहा कि रात के 2 बजे आप लोगों ने उसे कहीं ले जाकर मार दिया तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन प्लीज आप विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर किसी तरह मैं उन्हें उनके माँ के कमरे में ले गया। कमरे का जो नज़ारा था उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। भाई साहब की माँ एक बारीक सी चादर बिछाकर नीचे जमीन पर पड़ी थी और उनके पास एक फोटो थी, वो भी उनके बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा हो। माँ ने जब हमें देखा तो वो बहुत खुश हुई, मगर जब उन्हें पता लगा कि हम उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी लोग थे, सब हमारे कमरे में ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई। सारे ओल्ड एज होम के लोग हमें छोड़ने बाहर तक आए। पता नहीं किस तरह हम उन लोगों को छोड़ पाए। सभी के चेहरों पर एक ही उम्मीद दिखाई दे रही थी कि काश उन्हें भी उनके घरों से कोई लेने आए। सारे रास्ते भाभी जी और बच्चे चुपचाप बैठे रहे, लेकिन भाई साहब और माँ जी सारे रास्ते अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए घर आए। और अब भाभी जी को भी पता चल चुका था कि उनकी खुशियों की चाबी क्या है। घर आते आते 4 बज चुके थे। अब सारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं भी अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन सारे रास्ते वो सारी बातें और नज़ारे मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ होती है, उसको मरने से पहले मत मारो। माँ हमारी ताकत होती है, उसे कमज़ोर ना होने दे। अगर वो कमज़ोर हो गई तो संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर पड़ जाएगी और बिना संस्कृति का समाज कैसा होगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आपके आसपास या कहीं रिश्तेदारों में इस प्रकार की कोई घटना हो तो उन्हें अच्छी तरह से समझाओ कि कभी भी जन्म देने वाली माँ को बेघर ना करें, उन्हें बेसहारा ना होने दे। क्योंकि अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो उनका कर्ज कई जन्मों तक बाकी रहेगा। विश्वास करो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी बिखरने मत दो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक माँ बाप तो 4-5 या उससे भी ज्यादा बच्चों को संभाल और पाल लेते हैं, मगर क्यों ये सब मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। और ये भी हमारे समाज का एक दुखद तथ्य है कि हम इस पाप का सारा श्रेय महिलाओं को दे देते हैं कि पत्नी नहीं मानती, पत्नी नहीं रखना चाहती, वो बेकार है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बेटा अगर ठीक हो तो माँ बाप के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होती। जैसे कि इस कहानी में एक बेटे ने अपना फर्ज बहुत सोच समझ कर निभाया और अपनी माँ के बिछड़ने पर 3 दिन तक भूखा रहा। इसलिए मेरी सभी बेटों से विनती है कि वो अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को ही मत दे, खुद भी उनकी जिम्मेदारी निभाएं, उनको समय दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।